हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था प्रकाश के बारे में। वहां पर हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती, बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बताया भी था वहां पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज परावर्तन पढ़ेंगे और कल की क्लास में अपवर्तन पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? ऐसे अगर हम पूछें आपसे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे सामने एक चेयर पड़ी हुई है, तो इस चेयर का प्रतिबिंब हमारी आंख में बन रहा है, तभी हमको ये चेयर दिख रही है। तो संसार में कोई भी चीज अगर हमको दिख रही है तो उसका कारण ही होता है परावर्तन। अगर परावर्तन ना हो तो हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रकाश का होना तो जरूरी ही है, बिना प्रकाश के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, परंतु अगर हम उसकी जो इमेज बनती है, जो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो ये परावर्तन के कारण ही बनता है। आंख पर जब उसका हम लोग देखते हैं कि जब अगर रूम में हम लोग टॉर्च जलाते हैं, इस प्रकार से जब टॉर्च जलाते हैं वहां पर, तो होता क्या है, उस टॉर्च की वजह से वो जब टॉर्च पड़ती है, रोशनी जब पड़ती है चेयर पर, अगर हम इस चेयर पर टॉर्च जलाएं तो उसकी रोशनी जब अगर चेयर पर पड़ेगी और उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में बनेगा, ठीक है। इसकी वजह से हमको क्या दिखाई पड़ती है? चीजें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो बिना परावर्तन के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है देखना। तो अगर संसार में कोई भी चीज दिखाई पड़ती है, उसका कारण क्या है? परावर्तन। हम लोगों ने देखा कि अगर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वहां पर भी हमको क्या दिखाई पड़ता है? अपना प्रतिबिंब। तो वहां पर भी क्या होता है? परावर्तन होता है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, पहले समझेंगे अच्छे से कि कैसे होता है परावर्तन। इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक समतल चिकना पृष्ठ चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? समतल चिकना पृष्ठ, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका जो चिकना है, यानी कि इसकी सतह क्या है? चिकनी है, ठीक है। इसके पीछे हमने क्या कर रखी है? कोडिंग कर रखी है, या फिर इसी को बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट की कोडिंग होती है, जिसको AgNO3 बोला जाता है। तो इस पर हमने कोडिंग कर रखी है। अब होगा क्या, अगर हम यहाँ पर कोई किरण डाल देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? नॉर्मल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चिकना कोई पृष्ठ है, कोई दर्पण है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है चिकनी चीज। तो या फिर कोई हमारे पास क्या है? चिकना पृष्ठ। इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? अभिलंब। अब यहाँ से अगर कोई किरण आ रही है, ठीक है, ऐसे अगर कोई किरण आ रही है, इसको आने वाली किरण को हम लोग कह देते हैं आपतित किरण। पहले समझिए अच्छे से इसको, डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। आपतित किरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण। अब ये यहाँ पर आएगी और इससे टकरा करके, इससे रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। तो इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, ठीक है। इंग्लिश लिखनी तो वो भी लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे और उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाए या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसीलिए हमने ये चित्र बनाकर पहले आप लोगों को समझाया कि अगर कोई आपतित किरण है किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं, जो बीच में है, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है इस बिंदु को? आपतन बिंदु। जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपतन बिंदु। अब इसके बाद क्या देखेंगे? जो अभिलंब से आपतित किरण कोण बनाती है। सही से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना, इसलिए अच्छे से समझिए इस चीज को। जो कोण अभिलंब से आपतित किरण बनाती है, अभिलंब से आपतित किरण बनाती है, उसको कहते हैं कोण आई। उस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? कोण आई। और जो अब
अभिलंब से परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको कहते हैं कोण आर। ठीक है, अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे कोण आई। अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे कोण आर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो अभिलंब से कोण आपतित किरण बनाती है उसको कोण आई बोला जाता है, और जो अभिलंब से परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको कोण आर बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं कहीं पर? अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन की। हमने क्या कहा, जो चित्र बनाया उसी को परिभाषा में लिखना है। हमने कहा जब कोई आपतित किरण किसी चिकने पृष्ठ से या चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इसको लिखेंगे हम लोग, आप लोग भी लिखिए साथ में। जब कोई आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? आने वाली किरण। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण का मतलब जाने वाली किरण। जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है। टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। माध्यम चेंज नहीं हो रहा, अगर हम लोग एयर में है, हवा में है, तो ये हवा में ही परावर्तित हो गई, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, हमने यही चीज समझाई इस चित्र में कि जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी सतह से या पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोला जाता है। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। और इसके बीचों बीच में अगर कोई हम लोग यहाँ पर किरण डाल दें तो इसको अभिलंब या फिर नॉर्मल बोला जाता है। अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है इसको कोण आई बोलते हैं, इसको आपतन कोण बोला जाता है। अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाती है इसको कोण आर बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जहां पर तीनों बिंदु मिलते हैं उसकी को आपतन बिंदु कहते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर, है ना? अच्छा समझिए, यहाँ पर अभी हमने बताया कि दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं तो परावर्तन के कारण ही दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी चीज, आपने देखा होगा कि आप दर्पण में जब देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो प्रतिबिंब क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब किरण टकराती हैं, आपकी आंख से किरणें निकलती हैं, वो शीशे पर जाकर के पड़ती हैं और उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोगों को प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अब हमको पढ़ना क्या है इसमें? परावर्तन के नियम। हमने पहले भी बताया है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, या फिर इसके नियम पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कोई नियम अगर कोई पूछे कितने हैं, तो केवल 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम हैं। पहला नियम क्या बोलता है? पहले नियम में बताया जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, किस पर अभिलंब है? आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है कि नहीं है? तो ये तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या कहा हमने? आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, आपतन बिंदु ये हो जाएगा पर अभिलंब, इसी के ऊपर तो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो जाएगा पहला नियम। हमने क्या कहा? पहला नियम लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए साथ में।
पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन, आपतन बिंदु क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, सेम प्लेन होता है इनका, प्लेन चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या हो जाएगा इसका, दूसरा नियम देखिए, जो आपतित किरण है, यहाँ पर हमने बताया था कि जो अभिलंब से आपतित किरण कोण बनाती है इसको कहते हैं कोण आई या फिर आपतन कोण, अभिलंब से जो परावर्तित किरण कोण बनाती है इसको कहते हैं कोण आर या फिर परावर्तन कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि किरण जितने पर आ रहे हैं उतने ही एंगल पर वापस जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, जितने एंगल पर आ रहे हैं उतने ही एंगल पर वापस जा रहे हैं, तो ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हम क्या कहेंगे, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। ठीक है, आपतन या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से चाहें तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए या फिर इस प्रकार से, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे आप याद करने में आसानी समझें। हमने क्या कहा कि कोण आई, कोण आई, कोण का ये सिंबल किसका है, कोण का, कोण आई यानी कि आपतन कोण बराबर होता है कोण आर के यानी परावर्तन कोण के। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने में किसी को डाउट तो नहीं, कहीं पर अगर डाउट है तो पूछिए आप। ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किसी को अगर कोई भी समस्या है कहीं पर भी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट भी कीजिए कि कैसा लगता है आप लोगों को वीडियो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताना है हमको कि कभी कभी इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, जो हमने ये लास्ट में बताया आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आ जाएंगे, जैसे इसने दे दिया, कोण दे देता है। ठीक है, उसने दे दिया कि कोण आई का मान, एग्जांपल के लिए हम एक सवाल लेते हैं, जैसे कह दिया कोण आई का मान 30 डिग्री है, तो पूछ लेगा कोण आर का मान ज्ञात कीजिए, परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के, जितना आई का मान होगा उतना ही आर का मान होगा, तो कोण आर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, जितना जितना कोण आई हो जाएगा उतना ही कोण आर हो जाएगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा कैसे हो जाता है, कभी कभी इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं कि यहाँ पर कोई आपतित किरण है, ये हो जाएगी परावर्तित किरण, ये कोण उसने मान के चलो दे दिया 30 है। ठीक है, पूछ रहा है बताइए कोण आर का मान कितना होगा, इस प्रकार से सवाल आ गया। ठीक है, तब कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे इसका भी आंसर 30 होगा, गलत हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, इसका आंसर 30 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो जाए, हमने अभी बताया कि कोण आर क्या होता है, अभिलंब से जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसी को कहते हैं कोण आर, और कोण आई क्या होता है, जो अभिलंब से आपतित किरण कोण बनाती है उसी को कहते हैं कोण आई। तो हमको पता है कि समकोण क्या होता है, जो सीधी रेखा में होता है इसी को समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री टोटल हो जाएगा। अब ये 90 से ये वाला 30 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, ये वाला 60 बचेगा, कितना बचेगा, 60। ये जो 30 है ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, जहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 90। ये पूरा 90 है, तो ये जो इतना 30 है, तो 90 से 30 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो ये 60 हो जाएगा। तो यानी कि अब ये जब कोण आई का मान कितना हो गया, 60, हमको पता है आई बराबर, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। तो अगर आई 60 है तो आर भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, इस तरीके के जो सवाल होते हैं हम लोग ऐसे करते हैं।
अब एक सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं घर के लिए, या फिर मतलब आप लोगों को एक सवाल दे रहे हैं, आप लोगों को करना है उसको, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है उसको, सभी को बताना है। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करने में क्यों कंजूसी करते हैं ये बताइए, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कमेंट करके, ठीक है। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर इस प्रकार से कुछ है, एक किरण है ऐसे आ रही है, आपतित किरण और परावर्तित किरण ऐसे जा रही है, ठीक है। ये कोण दे रखा है इसने 70, तो आप लोगों को बताना है कि कोण आई का मान कितना होगा। क्या बताना है, कोण आई की वैल्यू कितनी होगी। कमेंट करके बताइएगा कि कोण आई का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये इतना आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, ये प्रकाश का परावर्तन इतना ही है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने इतना जान लिया। प्रकाश के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम सारे पढ़ लिए हैं। जो होते हैं, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु प्रबलम, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इन सभी चीजों को हमने अच्छे से देख लिया। आप लोग अच्छे से इन चीजों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। परावर्तन पूछा जाता है, क्लास 10th हो या फिर 12th हो, इसलिए अच्छे से पकड़ बना लीजिए यहाँ पर। और हमने अच्छे से इस सारी चीजों को पढ़ा दिया है। आप लोग सभी पूरा सब कुछ नोट करना है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हम बताना चाहते हैं, कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई किरण लंबवत आ रही है। कैसे आ रही है, लंबवत, ठीक है। देखिए हम यहाँ बता देते हैं, इधर साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। तो अगर सवाल इस प्रकार से आ गया कि कोई आपतित किरण अभिलंबवत आ रही है। कैसे आ रही है, कोई आपतित किरण अभिलंबवत सीधी आ रही है, ठीक है। अगर कोई किरण सीधी आएगी तो उसी मार्ग पर वो सीधी लौट जाएगी। आप चाहे देखिएगा, शीशे जो दर्पण होता है उस पर बिल्कुल सीधी लाइट मारी तो सीधी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अगर सीधी लाइट मारेंगे तो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सीधी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर कोई किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आती है, अभिलंबवत अगर आ रही, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देखिए आंसर उठा करके, ठीक है, कि अगर कोई किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो क्या हो जाती है, वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, यानी परावर्तित कैसे हो जाएगी, फिर उसी मार्ग पर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए परावर्तन कोण कितना है, तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यही अभिलंब है और इसी पर वापस जा रहे तो कुछ कोण ही नहीं बन रहा, क्योंकि हम कोण कौन सा लेते हैं, अभिलंब से जो कोण होता है परावर्तित किरण का वो कोण लिया जाता है। लेकिन ये उसी मार्ग पर वापस चली गई तो अभिलंब से इसका कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने क्या कहा, सही से समझिए एक बार, कि यदि कोई किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है, यानी बिल्कुल सीधी आ रही है अभिलंबवत, तो अगर अभिलंबवत आपतित होती है कोई किरण किसी सतह पर, तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। आप अगर किसी दर्पण पर टॉर्च जलाकर मारिए, सीधी, बिल्कुल सीधी टॉर्च, तो बिल्कुल सीधी किरण आएगी, ठीक है। तो अगर किसी सतह पर कोई किरण अभिलंबवत आपतित होती है चिकनी सतह पर, तो उसी मार्ग पर वह वापस लौट जाती है। तो अगर परावर्तन कोण पूछा जाए तो परावर्तन कोण 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। ध्यान रखिएगा, कभी भी अभिलंबवत शब्द का प्रयोग करें तो आप लोगों को आंसर क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। ये सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को कल पढ़ाएंगे हम अपवर्तन के बारे में। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।